हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स अब ख़त्म हो चुका है एंड द फाइट फॉर मेंस बिगिंस। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यही मेंस जो है डिटर्मिन करेगा वेदर यू मेक इट थ्रू यूपीएससी, आपका रैंक क्या आता है और आपको क्या अपनी चॉइस की सर्विस और कार्डर मिलता है या नहीं, राइट? सो दिस इज़ वेयर यू नीड टू फोकस योर एनर्जीज एंड नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू स्कोर द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स फॉर मेंस 2020। और मेंस 2020 का एक जो सबसे स्कोरिंग एलिमेंट है वो है आपका ऑप्शनल। और इसी ऑप्शनल में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस चुना है तो हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज फॉर मेंस 2020। अब मोर ऑफन देन नॉट अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा हमने जो है मेंस अब 8 जनवरी से शुरू हो रहा है तो मैं अभी से लिखना क्यों शुरू कर दूं? Shouldn't I be concentrating on reading or revising or updating my content or revising my thinkers, revising my theories? प्रॉब्लम है दैट दे कैन नेवर बी इनफ रिविजन फॉर यूपीएससी। और मोर ऑफन देन नॉट स्टूडेंट्स जो हैं इस मायाजाल में फंस जाते हैं वेर इन वो कॉन्स्टेंटली बस थिंकर्स, थ्योरीज, करंट अफेयर्स सभी वो चीज़ें पढ़ी जा रहे हैं, बट उनको अप्लाई कैसे करना है, आंसर्स में कैसे लिखना है, वो कभी वो प्रैक्टिस करते ही नहीं। एंड इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, chances are you will not be able to get a good score, right? बच्चे जो हैं often they point out to some topper जो बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो बहुत कम प्रैक्टिस की थी, मैंने तो 10 आंसर ही लिखे थे, एंड में लिखे थे, बट देखिए मेरा रैंक आ गया। You have to understand that that one person can be an exception to maybe most of the toppers, most of those who made it through, talking about कि उन्होंने कितने टेस्ट लिखे, कितने क्वेश्चंस आंसर किए, कितनी बार उन्होंने अपने आंसर्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। और ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी है फॉर 3 मेन रीजंस। पहली चीज़, क्वेश्चन को समझना itself is an art. मोर ऑफन देन नॉट बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो उसका जवाब नहीं दे रहे, वो लिख रहे हैं जो उनको याद आ रहा है या जो उन्होंने पढ़ा है, जो कि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एग्जामिन द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड हिज रिस्पॉन्स टू द सेम। और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे 80% ऑफ द आंसर उसके अंदर वो स्पेंड कर देंगे ऑन राइटिंग व्हाट रॉल्स इज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज। अरे ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, राइट? उन्होंने पूछा क्या है कि क्रिटिसिज्म क्या था और रॉल्स का रिस्पॉन्स क्या आया। दिस इज अ स्टिल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मोर ऑफन देन नॉट क्वेश्चन इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और उनके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ऑल ऑफ विच को समझना और ये याद रखना कि हमने हर कॉम्पोनेंट ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करना है बिकम्स अ रादर डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट एक और चीज़ जो कि काफ़ी टफ होती है इस स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, ठीक है? जैसे कि अब मैंने बात बताई कि यूपीएससी, अगर आपने नोटिस किया होगा, आजकल 2 से 3 स्टेटमेंट से कम में जो क्वेश्चन वो देता ही नहीं है। और वो क्वेश्चन को समझना, उसका सार निकालना और उसका एक एडिक्वेट स्ट्रक्चर बनाना अगेन इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जी मैंने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, अब मैं आंसर लिख लूंगा, आप देखेंगे कि जब लिखने की बारी आती है आपको कई बार यही नहीं समझ में आता कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी चीज़ डलनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए और कौन से पॉइंट्स नहीं इंक्लूड होने चाहिए। एंड इन सब को मद्देनजर रखते हुए अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं इज टाइम मैनेजमेंट। एंड अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल नहीं आएंगी। इसलिए टू हेल्प यू थ्रू इट ऑल हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो कि इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर आपको सिखा पाए द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चर्स, ताकि आप अपने आंसर्स के अंदर हमेशा जो है जितने हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स है वो अटेन कर पाए। तो इसी बात से बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज जो है वी होप कर रहे हैं कि इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू योर आंसर राइटिंग, बिकॉज ये कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करेगी आपका हर एस्पेक्ट ऑफ योर ऑप्शनल, ताकि आप द फाइनल डे जब आपने एक नहीं दोनों ही पेपर्स ऑफ द ऑप्शनल लिखने हैं उसके लिए आप पूरे प्रिपेयर्ड हो।
जैसे कि आपको पहले भी बताया, स्ट्रक्चर जो है इज द की टू एनी गुड आंसर। अगर आपके आंसर के अंदर एक स्ट्रक्चर नहीं है और वो पूरा ही इधर उधर से दिया गया है कि इंट्रोडक्शन में आप अपने जो है मेन पॉइंट्स बता रहे हैं, आगे बॉडी तक आते आते आप पूरी फाइनल कंक्लूजन भी लिख रहे हैं और कंक्लूजन में आके आप एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में जो है मज़ा नहीं आएगा। एंड यही स्ट्रक्चर जो है इज़ अ की टू अंडरस्टैंडिंग कि आपके आंसर के मेन एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, कौन कौन से की पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन की जो मेन जो पूछा गया है आप उसको आंसर कर पाए। साथ ही में ये PSIR ऑप्शनल के अंदर सिर्फ नॉलेज ऑफ थिंकर्स एंड थ्योरीज नहीं इंपॉर्टेंट, राइट, आपको वो पढ़ना तो है ही है, बट साथ ही में ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे बहुत सारे इंटर रिलेशंस ड्रॉ हो सकते हैं, राइट, चाहे वो पेपर 1 के पार्ट A एंड B हो, चाहे वो पेपर 2 के पार्ट A एंड B हो, और पेपर 1 एंड पेपर 2 में भी आपस में अदला बदली हो। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आ रही है अगर, तो वहीं आप जो है आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो कि पार्ट A पेपर 1 का कॉम्पोनेंट है, वहाँ से आप कौटिल्य कोट कर रहे हैं, वहाँ से आप गांधी कोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आइडियाज़ क्या है, ये इंटर रिलेशंस हैं, और ये इंटर रिलेशंस को ड्रॉ करना, इनको अप्लाई करना इन आंसर्स तभी हो पाएगा अगर आप लिखेंगे। सिर्फ पढ़ने से आपको नहीं आता, जब आप लिखते हैं ना तब एकदम से आपको समझ में आने लगता है दैट हाउ आई कैन यूज अ सर्टेन कॉन्सेप्ट विच आई रेड इन वन पार्ट ऑफ द ऑप्शनल टू कोरिलेट और टू सब्सटैंशिएट सम अदर थिंग जो कि मैं बोल रहा हूं इन अनदर कॉम्पोनेंट। तो अगर हम बोल रहे हैं दैट इंडिया फॉरेन पॉलिसी नीड्स टू मूव फ्रॉम आइडियलिज्म टुवर्ड्स अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच, वी कैन यूज कौटिल्य टू सब्सटैंशिएट दैट, राइट। सिमिलरली अगर हम IR के अंदर वर्ल्ड इश्यूज की बात कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे अगेन हम कोरिलेशंस ड्रॉ कर सकते हैं विद पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। तो अगर हम ग्लोबल कॉमन्स की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वी कैन प्रोबेबली टॉक ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, राइट, चीज़ें जो कि रॉल्स ने बात की थी, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर ही आगे बढ़ते हुए ही टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो एंड हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि अनार्किकल रह रहा है वहाँ पे भी जस्टिस कैसे इंश्योर की जा सकती है, राइट। तो ऐसे इंटर रिलेशंस ड्रॉ कर पाना इन एन आंसर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंटली अगेन एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी होती है इज़ टू कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी इशूज से क्वेश्चन पूछा गया है वहीं पे आपने कोट करने हैं। आप स्टैटिक पार्ट में भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इनको आप कोट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थिंकर्स की बात करते हैं, थिंकर्स के पॉइंट सब्सटैंशिएट करने के लिए ही जो है हमारे पास कंटेम्प्रेरी इशू से कितने सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। सिमिलरली जब हम थ्योरी की भी बात करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ कंटेम्प्रेरी इशूज एंड एग्जाम्पल्स दैट कैन कम अप, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म की, यहाँ हम बात कर रहे हैं रेलेवेंस ऑफ आइडियोलॉजी टुडे की, आज की डे एंड एज में आइडियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट, रिलेशन टू सोशल मीडिया, स्प्रेड ऑफ प्रोपेगेंडा थ्रू सोशल मीडिया, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं विच यू कैन यूज टू मेक योर आंसर इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो हमारा काम क्या है, ये सारे कॉम्पोनेंट्स आपको सिखाना एंड मेंस तक आपके अंदर ये इनग्रेन कर देना ताकि आपसे ये ऑटोमेटिकली फ्लो हो सके। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी, द कीवर्ड हियर इज only practice. Now before wasting any more time, let's move on to क्या ये structure होगा। पहली चीज़ obviously we understand that each and every part of the optional is important. कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि अरे नहीं ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ये पार्ट जो है ज़्यादा स्कोरिंग है, दूसरे पार्ट को तुम इग्नोर कर सकते हो, अरे लेकिन ये पार्ट तो GS में भी पढ़ा रहा है, सेम ही होगा, राइट, इट इज़ ऑल अ शैम। यू हैव टू रियलाइज ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल का नाम ही जो है इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्सपर्टीज ओरिएंटेड सब्जेक्ट, तो आपने आंसर भी उसी तरह लिखना है। तो ज़रूरी है हर पार्ट को आप जो है डेडिकेटेडली प्रिपेयर करें और उसकी आंसर राइटिंग को जो है उसी तरह से इनेबल करें और अपने आप को उसी तरह से ओरिएंट करें, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड आपने चारों पार्ट्स ऑफ बोथ द पेपर्स एक ही दिन में लिखने हैं। टू स्विच गेयर्स ऑल्सो ना, दैट ऑल्सो बिकम समथिंग जो जिसके थ्रू आपको अडेप्ट होना होता है। तो पार्ट ए जो कि बहुत ही थिंकर एंड थ्योरी ओरिएंटेड है, राइट, उसके क्वेश्चंस भी आपने लिखने।
पार्ट बी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विच इज मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड, विच इज मोर करंट अफेयर ओरिएंटेड, राइट, उसको भी जो है उसके अंदर भी आपने जो है कंपोनेंट्स डालने हैं। सिमिलरली पेपर 2 में भी यही हालत है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगेन इज मोर थ्योरी ओरिएंटेड, आयर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज ऑल्सो लेडन विद अ लॉट ऑफ थिंकर्स, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड इशूज एंड IFP के अंदर करंट इशूज, कंटेम्प्रेरी इशूज, करंट एग्जाम्पल्स, डे टू डे हैपनिंग्स, ये सारी भी जो है इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है। टू शिफ्ट गेयर बिटवीन दीज पार्ट्स एंड पेपर्स इज ऑल्सो एन आर्ट दैट नीड्स टू बी लर्न। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास होंगे 4 हाफ लेंथ टेस्ट जहाँ पे हम पार्ट ए ऑफ पेपर 1, पार्ट बी ऑफ पेपर 1, पार्ट ए ऑफ पेपर 2 एंड पार्ट बी ऑफ पेपर 2 उनके साथ डील करेंगे। ठीक है, आपके पास एक पूरा डिटेल्ड शेड्यूल है अलोंग विथ सिलेबस जो कि आपको बताया गया है इनके क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगे। फॉर एवरी हाफ लेंथ test there will be 10 questions that will be given to you which will be dealing with that particular part of the paper। ठीक है, तो पहले आप concentrate क्या करेंगे, हर पार्ट को जो है to the best of your ability होन करना। इससे क्या होगा, जब आप हाफ लेंथ टेस्ट भी दे देंगे ना, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें ऑब्वियसली सम पीपल माइट एंड अप बीइंग स्ट्रॉन्गर इन द थ्योरी एलिमेंट, सम पीपल माइट एंड अप बीइंग स्ट्रॉन्गर इन द कंटेम्प्रेरी इशूज, करंट अफेयर्स वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से भी जो है आपको अवेयरनेस हो जाएगी, और उस अवेयरनेस से क्या होता है, यू नो वेयर यू कैन गेट मोर मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपको लगता है अरे अगर कोई गूगली क्वेश्चन ऐसे आ गया, मैं ऐसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मुझे लगता है मेरी थिंकर एंड थ्योरी जितना मर्जी मैं पढ़ लूँ, यू नो इससे ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगा प्रॉबेबली, राइट, दिस विल बी द बेस्ट दैट आई विल बी एबल टू अचीव, राइट, सो मे बी अबव एवरेज मार्क्स बट मे बी नॉट टॉपर मार्क्स, तो आई कैन मेक अप फॉर इट इन अदर पार्ट्स, राइट। तो हाउ टू मेक अप फॉर इट, राइट, इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, ये भी कब आएगा, जब आप टेस्ट लिख रहे हैं, जब आप आंसर्स लिख रहे हैं। आफ्टर वी आर डन विद दिस हाफ लेंथ टेस्ट वी देन मूव ऑन टू कवरेज ऑफ इंटायर सिलेबस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने एक ही दिन में दोनों पेपर्स जो हैं लिखने हैं। तो यहाँ पे भी जो है 4 और टेस्ट होंगे। यू विल हैव FLT1 विच विल हैव कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 1, ठीक है, जो कि 30 नवंबर को आएगा। देन यू विल हैव FLT2 जिसमें पेपर 2 का पूरा कवरेज होगा जो कि 7 दिसंबर को आएगा। तो आपको आप देखेंगे HLTs में भी, यहाँ पे FLTs में भी सब्सटैंशियल टाइम आपको दिया गया है ताकि आप एक बार रिविजन कर सके, अपडेशन कर सके, एक बार रिवाइज कर सके और उसके बाद पेपर आराम से लिखने को बैठें, ताकि उसके बाद यू ऑल्सो रियलाइज कि अच्छा मैंने इतना याद किया था, इतना मुझे जो है पेपर लिखते टाइम आई वॉज एबल टू रिकॉल, दीज वर द न्यू पॉइंट्स दैट आई वॉज एबल टू कम अप विथ। ठीक है, दीज वर द पॉइंट्स जो कि मुझे याद नहीं आए, राइट। तो बाय कॉन्स्टेंटली राइटिंग ना आप अपनी प्रेपरेशन को भी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जितना टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है ना प्रीलिम से पहले, तो प्रीलिम से पहले तो बच्चे ऐसे होते हैं मैं 50 टेस्ट दे गया, मेंस से पहले पूछो कितने आंसर लिखे, अरे 10 ही लिख पाया, 20 ही लिख पाया। तो यू नो प्रीलिम्स में आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, यहाँ पे तो आपके मार्क्स काउंट कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू बी सो यू नो ईजी गोइंग विद रिगार्ड टू दिस, यहाँ पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और भी ज़्यादा होनी चाहिए। FLT 3 and 4 के बीच में अब टाइम गैप कम हो जाएगा, बिकॉज वी रियलाइज कि आपने जो है अब by this time you should have certain things on your tips and you should be able to prepare and write much more easily and much better। ठीक है, साथ ही में 19 दिसंबर को हम ये ख़त्म कर देंगे ताकि इसके बाद जो है आपको फुल फ्लेजेड हम फीडबैक, इवैल्यूएशन, हर चीज ऑफ एवरी टेस्ट आप तक पहुंच सके, राइट, अलोंग विद किन चीज़ों पे आपको और काम करने की ज़रूरत है, सो दैट राइट बिफोर दिस मंथ दैट यू विल हैव लेफ्ट 8 जैन से जो है आपके ऑब्वियसली मेंस शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले का जो पीरियड है आप फुल फ्लेजेड कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं ऑन जस्ट रिवाइजिंग, लुकिंग एट द पास्ट आंसर्स दैट you've written, looking at the points that you've missed out, so that अगर questions या इनसे टॉपिक्स रिलेटेड जो है आपके पेपर में आए, वही सेम मिस्टेक्स आप वहाँ पे ना करें, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली दिस विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन UPSC फॉर्मेट, ठीक है, ताकि
आपको एक फील आ जाए पूरी की पूरी कि पेपर लिखते टाइम जो है ऐसे होगा, इस तरह का प्रेशर होगा, ठीक है, ताकि व्हेन यू आर सिटिंग फॉर मेंस एकदम से आपके ऊपर जो है वो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग ना आ जाए कि अरे दिस इज द डी डे, अब मैं पहली बार ऐसे मेंस लिख रहा हूँ, क्या कर पाऊंगा, क्या होगा कि नहीं। सो पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि व्हेन यू गो फॉर मेंस, जब आप एक्चुअल में अपना ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हैं, यू आरंट ओवरवेल्म्ड विद दैट, कामनेस के साथ अपनी नर्व्स को कूल रख के आप हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ के उसको जो है कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम डिटेल्ड इवैल्यूएशन करेंगे, जितने भी सबमिटेड आंसर्स आएंगे वी विल बी इवैल्यूएटिंग दैट, वी विल बी गिविंग यू इनपुट्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रक्चर, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक ग्रामर। बच्चों को लगता है कि ग्रामर का क्या बात है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर थोड़ा यूपीएससी का है, बट जो पढ़ता है उसको मज़ा तो आना चाहिए आपके आंसर्स पढ़ के, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस ह्यूज मिस्टेक, प्लेटो लिख रहे हैं और प्लेटो कैसे लिखेंगे, ये प्लेटो है, अरे भाई ये कैपिटल पी तो लिख दो। बच्चे फूको के नाम की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, राइट। दीज आर द मिस्टेक्स दैट एज एन ऑप्शनल स्टूडेंट यू शुड नॉट बी मेकिंग, राइट। देखने में बहुत छोटी लगती हैं बट मार्क्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सिमिलरली स्ट्रक्चर्स के ऊपर, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स कोट करने के ऊपर, इंटर रिलेशंस के ऊपर, इनके ऊपर आपको डिटेल्ड फीडबैक जो है दिया जाएगा। साथ ही में मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, नॉट जस्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट बट ऑल्सो इन वीडियो फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट के थ्रू क्या होता है कि मॉडल आंसर्स में इधर उधर की और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, टॉपिक से कोरिलेशन जो होता है, कुछ जो बैकग्राउंड देना होता है, वो सब हम आपको दे सकते हैं, जिसके थ्रू रिविजन भी हो जाती है। साथ ही में और टिप्स दी जाएंगी, जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारी PSIR प्लेलिस्ट में जाके ही एक वीडियो है जहाँ पे आपको बताया गया है दैट अगर क्वेश्चन में डिस्कस लिखा है तो किस तरह से आपने उसको अप्रोच करना है, इवैल्यूएट लिखा है तो किस तरह से अप्रोच करना है, कमेंट लिखा है तो किस तरह से अप्रोच करना है। मोर ऑफन देन नॉट बच्चे ना इन सब चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं एंड एक ही अप्रोच से जो है आंसर लिख देते हैं, एंड दैट इज व्हेन यू एंड अप मिसिंग आउट ऑन मार्क्स, राइट। तो ये छोटी छोटी निटिग्रिटीज आर व्हाट वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। Very importantly, a thing that I tell all my students time and again, UPSC बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, ये आपके कॉलेज एग्जाम्स नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं है। सो इट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ योर आंसर दैट विल मैटर बट द कंटेंट, आप उसके अंदर लिख क्या रहे हैं, एंड द इंटेंट, क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो आप समझ पाए और क्या आप उसी को आंसर कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली और इनको मास्टर कर ली, देन आपके मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता। एंड इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल, चांसेस आर कि अगर आपके एवरेज मार्क्स भी आ जाए इन योर जीएस वाले एलिमेंट्स, बिकॉज मोर ऑफ इन द नॉट आप देखेंगे टॉपर्स के ना मोर और लेस वही सिमिलर आ रहे होते हैं, टॉपर्स भी नहीं जितने भी रैंक होल्डर्स होते हैं, राइट। तो एक पर्सन हु से achieved 100 rank compared to someone who's in his 30s or 20s, उनमें आप देखना सब्सटैंशियल मार्क्स का जो डिफरेंस होगा ना, मेनली किन चीज़ों से आ रहा होगा, ऑप्शनल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एस्से एंड एथिक्स। तो ये तीन कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे इग्नोर करते हैं एंड दीज आर द कंपोनेंट्स विच विल मेक ऑल द डिफरेंस, राइट। तो हम यहाँ पे हैं आपको यही सिखाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंटली अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हम अनोनिमस रहते हैं, हम चीज़ें नहीं बताते हैं। We make it a point that the faculty who takes up this thing is extremely experienced, right? I hold a master's in political science from JNU. I have a junior research fellowship and I am a PhD scholar. I am a mains expert when it comes to political science and international relations. So I have done this. Therefore, I am capable of teaching you this, right? I have been associated with MHRD India e-Pathshala for delivering components of political science for undergraduate courses, right? So this is something that I am good at, this is something that I am experienced at, and this is the experience that I want to share with my students, right? साथ ही में we will also have a dedicated dashboard and a telegram group जहाँ पे आप अपने doubts, अपने questions raise कर सकते हैं, right? साथ ही में स्लीपी का ये हमेशा एक एजेंडा रहा है that we are a credible platform, right? We don't believe in huge mass scale advertising or buying billboards in IPL. We can't even afford that. So our main agenda is that our results speak for ourselves, ठीक है, एंड यही हम कोशिश कर रहे हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में वी हैव डिलीवर्ड एंड दिस टाइम अराउंड पहली बार हमने जो PSI शुरू किया है, हमारी कुछ जो फ्री वीडियोस पड़ी थी
उनके थ्रू रुपेश कुमार, जिनका हमने इंटरव्यू भी डाला है, ही वॉज एबल टू गेट रियली गुड मार्क्स इन PSIR, राइट. वी हैव न्यूमरस अदर पीपल जिनके साथ हम टॉक्स अरेंज करवाएंगे होपफुली वेरी सून, who were able to get really good marks in political science, and we are hoping कि 2021 में हमारे political science के results जो हैं उतने ही अच्छे हों. Again, the price for all these 8 tests, including video solutions, including evaluation, including feedback, is at 10,000 rupees. This includes GST as well as our payment gateway charges. So all inclusive price है ये. साथ ही में अगर आप हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं, आपको एक 10% का जो है डिस्काउंट कोड भी मिलेगा. यू कैन इन्फॉर्म अस एंड वी विल सेंड यू द कूपन, राइट. इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी, किस तरह से पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है, अबाउट द फैकल्टी, सो ऑन सो फोर्थ, हमारे PSIR के लेक्चर्स जो हैं इन द PSIR प्लेलिस्ट डाले गए हैं. यू कैन गो अहेड एंड हैव अ लुक एट द सेम, राइट. So this was all about the PSIR mains test series. We hope you realize the importance of the same, and we hope to get really good marks and make some really good rank holders in the mains 2020. ठीक है, तो let's practice and see you all on the other side.